आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 7 मार्च की टॉप 10 न्यूज। तेलंगाना में हम दोबारा इख्तिदार में आएंगे, KTR का दावा। हैदराबाद के बेगमपेट में मुनक़िदा CII तेलंगाना की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि तेलंगाना में हम दोबारा इख्तिदार में आएंगे। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR ने वाज़ेह किया कि रियासत में ताजिरों और सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हालिया बायो एशिया कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनाक़द किया। वजीर ने निशानदेही करते हुए कहा कि हम दोबारा इख्तिदार में आएंगे और मजीद CII कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करेंगे। उन्होंने शहर हैदराबाद के बेगमपेट में मुनक़िदा CII तेलंगाना की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि लाइफ साइंस के मैदान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद है। 2013 के मुकाबले रियासत में सरमायाकारी दुगनी हो गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत 2030 तक $250 बिलियन की सरमायाकारी की हुसूल का निशाना रखती है। तेलंगाना कौंसिल के इंतखाबात BRS के 3 उम्मीदवारों के नाम का किया गया ऐलान। BRS के सदर व चीफ मिनिस्टर KCR ने कानून साज असेंबली के कोटा के तहत मुनक़िद होने वाले कौंसिल की 3 सीटों के इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिनमें देशापति श्रीनिवास, K नवीन कुमार और चल्ला वेंकट रामी रेड्डी शामिल है। चीफ मिनिस्टर KCR ने तीनों उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो इस माह की 9 तारीख को पर्चे नामजदगी दाखिल करें। चीफ मिनिस्टर KCR ने इस सिलसिले में वजीर विमुला प्रशांत रेड्डी और BRS के जनरल सेक्रेटरी बाला राजेश्वर रेड्डी को तीनों के पर्चे नामजदगी तैयार करने में मदद की हिदायत दी। ताहम गवर्नर कोटे की 2 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान काबीना के इजलास के बाद किया जाएगा। हैदराबाद में 2025 तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC ने दावा किया है कि 2025 तक हैदराबाद और सिकंदराबाद में तमाम बसें इलेक्ट्रिक और मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन होंगी। इत्तलात के मुताबिक TSRTC ने 550 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का फैसला किया है। TSRTC के चेयरमैन ने दावा किया कि आइंदा 2 सालों में तेलंगाना में कुल 3400 बसें दौड़ने का हिस्सा होंगी। निजामाबाद जिला की तालिबा की कनाडा में हार्ट अटैक से हुई मौत। कनाडा में जेर तालीम जिला निजामाबाद की एक तालिबा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। निजामाबाद रूरल मंडल के मौजू मलकापुर से ताल्लुक रखने वाले सरपंच व BRS लीडर वेंकट रेड्डी की बेटी 25 साल पोजनिया रेड्डी डेंटल कोर्स के लिए जनवरी के महीने में कनाडा रवाना हुई थी। 10 दिन कबल उनके कल्ब पर हमला हुआ था। उसे मुकामी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, जहां दौरान इलाज वो जानबर ना हो सकी। नाश आबाई मुकाम लाई गई और आखिरी रस्मात भी अंजाम दे दी गई। हैदराबाद में इलाज के बाद अमिताभ बच्चन मुंबई हुए रवाना। सेहत के बारे में दी मजीद जानकारी। बिग बी अमिताभ बच्चन, जो तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार प्रभास की फिल्म प्रोजेक्ट के हैदराबाद में शूटिंग के दौरान हादसाती तौर पर जख्मी हो गए थे। एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान एक हादसे में अमिताभ बच्चन की फसलियां जख्मी हो गई। हादसे के बाद अमिताभ को हैदराबाद के गच्चीबौली AIG हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अमिताभ इलाज के बाद मुंबई रवाना हो गए। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि अमिताभ बच्चन को 2 से 4 हफ्ते बेड रेस्ट की जरूरत है और फिर वो शूटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। इस हादसे के बाद अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी सेहत की ताज़ा अपडेट शेयर की और तमाम फैंस को होली की मुबारकबाद दी। अमिताभ बच्चन ने कहा कि तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया। मैं आपकी मोहब्बतों और दुआओं का काफी मशकूर हूँ। मैं आपकी वजह से सेहतमंद हूँ। मेरी तबीयत इस वक्त खराब है। मुकम्मल सेहतयाब होने में कुछ वक्त लग सकता है। डॉक्टर की हिदायत पर अमल कर रहा हूँ। कुछ हफ्ते आराम जरूरी है। मेरी वजह से बहुत सी चीजें रुक गई है। डॉक्टर के मशवरे के बाद तमाम हालात बेहतर होंगे और आगे बढ़ेंगे। सबको होली मुबारक हो। जल्द ही मिलते हैं। दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला। ईडी ने मजीद एक शख्स अरविंद पल्ले को हैदराबाद से किया गिरफ्तार। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली हुकूमत के मुबैना एक्साइज घोटाला के सिलसिले में हैदराबाद के अरविंद रामचरण पल्ले नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस मामले में ईडी की जानिब से की गई ये 11वीं गिरफ्तारी है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा मनीष सिसोदिया को भी दिल्ली हुकूमत के मुबैना एक्साइज घोटाला मामले में 20 मार्च तक अदालती हिरासत में दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया। हाल ही में ईडी ने हैदराबाद के वाटिनागोलापल्ली में पल्ले की 2.25 करोड़ रुपए की जमीन जब्त की थी। पल्ले को बाद में राउंड एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी उनको 2 हफ्ते के लिए जिस्मानी रिमांड में लेने की दरख्वास्त कर सकती है।
ऑस्कर तकरीब में शिरकत के लिए जूनियर एनटीआर अमेरिका पहुंचे, तस्वीर भी की शेयर। भारतीय अदाकार जूनियर एनटीआर अमेरिका पहुंच गए हैं और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए उन्होंने फैंस को इस बारे में आगाह किया। अदाकार इस वक्त कैलिफोर्निया में अपनी फिल्म RRR की तशहीर के लिए हैं, जिसे बेहतरीन गाने के जुमरे में ऑस्कर 2023 के लिए नामजद किया गया है। SS राजामौली की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म RRR में अपनी अदाकारी से अपने फैंस को मशहूर करने वाले अदाकार जूनियर एनटीआर ऑस्कर 2023 से एक हफ्ता कबल अमेरिका पहुंच गए हैं। अदाकार अपनी फिल्म RRR की तशहीर के लिए कैलिफोर्निया में हैं। राजामौली की शानदार फिल्म का मकबूल गाना नाटो नाटो को ऑस्कर के बेहतरीन गाने के जुमरे में नामजद किया गया है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर अदाकार ने कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्स की एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की है। अदाकार बालकनी के खूबसूरत मंजर से लुत्फ अंदोज होते नजर आ रहे हैं। अदाकार ने अपनी स्टोरी में इस मुकाम का भी जिक्र किया जहां वो फिलहाल मुकीम हैं। इस तस्वीर में जूनियर एनटीआर टाइगर प्रिंटेड वाली टी-शर्ट और जीन्स में नजर आ रहे हैं। आज शब-ए बारात रहमतों बरकतों वाली रात है। शाबानुल मुअज्जम क़मरी साल का 8वां महीना है। इस माह मुक़द्दस के फ़ज़ाइल पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े दिलनशीन अंदाज में बयान फरमाए हैं। मज़कूरा हदीस मुबारका से माह शाबान की फजीलत का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को अपना महीना करार दिया है। जिस महीने को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना महीना फरमा दे, उसकी अजमत और शान का क्या ठिकाना होगा। इसी तरह एक और मुकाम पर फरमाया गया है कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। इस माह मुक़द्दस की अजमतों और फजीलतों में ये भी है कि इसमें एक ऐसी रात है जो निहायत रहमतों बरकतों और फजीलतों वाली रात है। ये रात शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब यानी आज की रात है। हार्दिक पांड्या ने सबसे कम उम्र में इंस्टाग्राम पर बनाया ये जबरदस्त रिकॉर्ड। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंस्टाग्राम पर 25 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन क्रिकेटर बन गए हैं। हार्दिक के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स दुनिया के कुछ बड़े खिलाड़ियों जैसे राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, मैक्स वर्स्टैपेन और एर्लिंग हालैंड से ज्यादा है। अपने फैंस की तईन इजहार तशक्कुर करते हुए हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, मोहब्बत के लिए मेरे तमाम फैंस का शुक्रिया। मेरे तमाम फैन मेरे लिए खास है और मैं गुज़िश्ता बरसों से मिलने वाली तमाम मोहब्बतों और हिमायत के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर हार्दिक की मुसलसल मौजूदगी ने फैंस को मैदान के अंदर और बाहर उन्हें जानने के काबिल बनाया है। इससे उनके फैंस के साथ जज्बाती ताल्लुक मजीद मजबूत हुए हैं। सलमान खान ने सबको होली की मुबारकबाद दी और अपनी एक दिलकश तस्वीर भी शेयर की। किसी का भाई किसी की जान के अदाकार सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस को होली की खुशी के मौके पर एक तस्वीर शेयर की। ये तस्वीर शेयर करते हुए अदाकार ने लिखा कि सबको होली बहुत बहुत मुबारक हो। अदाकार ने जो तस्वीर शेयर की उसमें वो बेहद सुकून में नजर आ रहे थे। इंस्टाग्राम पर डबिंग अदाकार ने अपनी एक लो एंगल तस्वीर शेयर की। अदाकार ने बगैर फिल्टर का इस्तेमाल किए हुए अपनी तस्वीर को बेहद सादा रखा। इस तस्वीर में अदाकार को भूरे रंग की टोपी और सुरमई रंग की टी-शर्ट पहने देखा जा सकता है। तस्वीर शेयर करते हुए 57 साला अदाकार ने लिखा कि सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये थी 7 मार्च की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।